हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? तो उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो वेलकम टू यू छोटा सा चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। सॉरी, आज लोगों को नहीं लगाया, ठीक, उठ के ही वीडियो स्टार्ट कर दिया। तो आज हम लोग इस वीडियो में वन शॉट कौन शॉट, एकदम वन शॉट हम लोग क्या करने वाले हैं, केमिस्ट्री, कंप्लीट केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक, सब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर आए भी हैं और कुछ कुछ नहीं आए हैं, जो पॉसिबल ज़्यादा है उसको मैंने इस वीडियो में लिया है। आपको ये सब अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए, ठीक है। तो इससे पहले हम आप लोगों को मालूम होगा, इससे पहले हमने बायो का वन शॉट किया। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट नहीं बनाया है तो आप चैनल के जस्ट पेज में जाइएगा, आपको मिल जाएगा फर्स्ट में, या फिर मैं बेल आइकन में कहीं भी दे दूंगा, सर आप देख लीजिएगा। और नेक्स्ट बात, टेस्ट सीरीज़ कुछ दिन 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक। तो आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने के लिए आप फिर से आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आना होगा, वहाँ वीडियोस है टेलीग्राम, या फिर मैं फॉर्म का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। कितना बार बोलूँ, मैं थक जाता हूँ बोल बोल के। दोस्तों को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा पेन को कर लेते हैं, चलिए स्टार्ट। तो क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, इस क्वेश्चन को आपने याद कर लीजिएगा। तो आंसर क्या है, हमने कल बताया था कि ये आंसर अगर पॉइंट में नहीं लिखना है, अगर पॉइंट में नहीं लिखना है तो किस तरीके से लिखना है, आइए हम लोग समझते हैं। मैग्नीशियम शुड बी क्लीन टू रिमूव द डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन द अपर सरफेस ऑफ द सो दैट द सरफेस कम डायरेक्टली इन द कॉन्टैक्ट ऑफ एयर। ये तो आंसर हो गया। इसमें से आपको क्या करना है, कीवर्ड्स खोजना है, या बोलिए तो टैग्स खोजना है, जो एग्जामिनर देख के ही आपको नंबर दे दे। तो कौन कौन सा है ये देखिए, रिमूव डस्ट पार्टिकल, ये क्या हुआ, एक टैग हो गया, ये देख लिया, ठीक है। और डायरेक्टली सरफेस डायरेक्टली कॉन्टेक्टिंग विथ एयर, ये दो तीन को आप टैग्स इस तरह से, क्लीन वगैरह, मतलब जो आपको अच्छा सा लगे टैग, उस पर आपको बस अंडरलाइन नीचे कर लेना है नेक्स्ट क्वेश्चन से, तब आपको नंबर दे दिया जाएगा। तो समझ में आ गया। तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम शुड बी क्लीन, रिमूव द डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल को रिमूव करते हैं सरफेस में जो लगा हुआ है, सो दैट उसके बाद क्या करता है वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विथ एयर आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन भी बैलेंस, हम लोग क्यों करते हैं, क्या जरूरत है करने का। तो आंसर है, व्हेन द नंबर ऑफ आइटम डिफरेंट एलिमेंट ऑन बोथ साइड इन अ केमिकल इक्वेशन आर इक्वल। जब कोई एलिमेंट का क्या एटम जो इक्वल रहेगा, दोनों की तरफ अलग अलग रहता है, देन उसके बाद अगर दोनों साइड इक्वल रहेगा, बोथ साइड इक्वल, इधर भी मान लिया 5 है तो इधर भी आपका 5 रहेगा, तो इसको बोलेंगे क्या, बैलेंस्ड इक्वेशन, मतलब दोनों तरफ बैलेंस है। chemical equation should be balanced because balanced equation is tell actual information, the equation, the number of reactant and product, reactant किसको बोलते हैं, प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है बहुत पहले ही, नोट्स वगैरह अपलोडेड है, नोट्स से भी आप पढ़ सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए नोट्स के लिए, वहाँ पे अपलोडेड है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया क्यों होना चाहिए, ताकि हम लोग उसका इन्फॉर्मेशन जो है वो सही जान सके, ठीक है। ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि देखिए, हमने इसमें वो इस टाइप का क्वेश्चन ऐड किया है जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं और जो ज़्यादा से चांसेस है, और जो क्वेश्चन 2 नंबर 5 नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा आप नोट्स पढ़ लीजिएगा, नोट्स अगर पढ़ लीजिए ना, आपका हो गया बल्ले बल्ले एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द मीन ऑफ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलेंगे, दोज रिएक्शन, यार 2 नंबर में आता है ये सब, दोज रिएक्शन इन विच एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज करेगा, निकलेगा, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब बोल के ही देखिए, वर्ड टू एक्सोथर्मिक बोल रहे, लग रहा है आवाज़ जो अपने आप बाहर निकल रहा है, तो इसी से क्या याद रख सकते, एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज कर रहा है, ठीक है, ये लिखिएगा। चलिए उसके बाद है, अगर मान लीजिए, ओ सॉरी एक आंसर छूट गया है, इंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए इंडोथर्मिक रिएक्शन, अब क्या लिखिएगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन यही चिपका दीजिएगा, दोज रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज की जगह बस एब्जॉर्ब लिखना है आपको, इसमें एब्जॉर्ब लिखना है, इसमें
एब्जॉर्ब्ड लिखना है, ठीक है, एब्जॉर्ब्ड लिखेगा, आपका आंसर हो गया। क्या लिखना है, दोज रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन। इन मतलब क्या होता है, अंदर, अंदर अंदर की तरफ जाने वाला, ठीक है, उसको बोलेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर है कि वाई इज रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड इन द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। द आंसर क्या होगा, एंड रेस्पिरेशन breakdown of oxides oxidized in the presence of inhaled oxygen. This process energy liberated, so respiration is called exothermic reaction। ये आपका क्या हो गया, ये आपका पूरा का फॉर्मूला आप दिखा दीजिएगा तो वो खुश हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया क्वेश्चन आपको। रेस्पिरेशन ये हम लोग क्यों कंसिडर करते हैं, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यही पूछा था तो हम लोग बता दिए, क्योंकि रेस्पिरेशन सांस लेंगे तो हमारा जो ब्रेक डाउन होगा, जितना भी चीज़ हमने खाए उनका ब्रेक डाउन होगा, तब ये केमिस्ट्री से बायो की तरफ चल जाएगा। चलिए वही, यही तो दिक्कत है इस चीज़ में मुझे। वेर आर, किधर थे रे भैया, ऊपर ही थे। क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं पता चला, मैं इधर बक बक करके चल दिया, हो रहा है। चलिए क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉर्म फॉलोइंग टर्म, जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये एक एक करके आता है, 2 नंबर करके, आप इसको 4 नंबर अपना फिक्स कर लीजिएगा। चलिए क्या हो रहे हो यार तुम लोग भी। चलिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन द रिएक्शन इन विच गेन ऑफ ऑक्सीजन, हम लोग सब्जेक्टिव में पढ़े थे, मतलब वो रिवीजन सीरीज में, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो गया टेक प्लेस, उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। रिडक्शन द रिएक्शन इन विच लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, इस पर आप इस तरीके से कर दीजिएगा, ब्लू कलम ब्लैक कलम, या आप ब्लू से लिख रहे हो तो ब्लैक से कीजिएगा, ब्लैक से कीजिएगा तो ब्लू से लिखिएगा, ठीक है। प्लेस आर कॉल्ड रिडक्शन, ये हो गया रिडक्शन का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2 नंबर करके आ जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आर फ्लीज्ड इन नाइट्रोजन वाई, मतलब बोलना चाह रहा है कि जो ऑयल कंटेनिंग फूड होता है आपने तो उसको नाइट्रोजन में क्यों रखा जाता है, ठीक है। देखिए ऑयल एंड ऑयल फैट कंटेनिंग फूड आइटम फ्लीज इन नाइट्रोजन फील्ड, यहाँ फील्ड होगा, यहाँ पे फ्लीज लिखा हुआ है। चलिए फील्ड विथ नाइट्रोजन टू प्रिवेंट दैम फ्रॉम डैमेज विच सच आइटम कम in contact with air they get oxidized and become rancid, the smell and taste change। देखिए नाइट्रोजन क्या करता है, चिप्स वगैरह का देखे होंगे पैकेट में, चिप्स खरीदने जाते हैं, 5 का चिप्स 2 का चिप्स देता है, 3 का नाइट्रोजन ही देता है। वो नाइट्रोजन क्या करता है, उसको प्रिवेंट करता है, उसको रिएक्शन होने से, खराब होने से बचाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, वाई डू वी अप्लाई अ पेंट ऑन आयरन आर्टिकल, हम लोग क्यों अप्लाई करते हैं, तो वी अप्लाई अ पेंट ऑन आयोन आर्टिकल टू प्रिवेंट फ्रॉम कोरिजन। कोरिजन किसको बोलेंगे, ये हमने देखेंगे नीचे। पेंट डिस्कनेक्ट टू द रिलेशन बिटवीन द आयोन एंड एयर और वाटर, ये कुछ कुछ छोटे छोटे आपको याद कर लेने हैं। चलिए याद अगर नहीं करते आप समझ के रख लीजिए, वहाँ लिख दीजिएगा ना, वो खुश हो जाएगा एग्जामिनर। एक्सप्लेन द टर्म ऑफ ईच, सबसे पहले कोरिजन किसको बोलेंगे, कोरिजन द कोरिजन इज अ डेंजरस और केमिकली ईटन अप सरफेस ऑफ मेटल, किसका, मेटल का, व्हेन दे आर लेफ्ट फ्रॉम सम टाइम एंड मॉइस्चर इन एयर कंसिडर्ड ऑफ कोरिजन, ठीक है। ये बात आपको याद रखना, कोरिजन हो गया। उसके बाद आते हैं, ये किसके किसके कारण होता है, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, बोले तो वाटर के कारण, एयर के कारण ये होता है मॉइस्चर, ठीक है। अब आते एग्जांपल हो गया, एग्जांपल देख लेते हैं, रस्टिंग ऑफ आयन कॉमन एग्जांपल ऑफ कोरिजन, ये आपका एमसीक्यू में आ जाएगा। जो हम लोग का रस्टिंग ऑफ आयन, ये कौन सा ई है एग्जांपल है, तो ये किसका हो जाएगा, कोरिजन का, आपको याद रखना, 1 नंबर भी यहाँ से फिक्स हो गया। रेंसिडिटी किसको बोलेंगे, वन फैट एंड ऑयल ऑक्सीडाइज बिकम अ रेंसिड, ठीक है। द स्मेल चेंज, अभी जो हम लोग ऊपर पढ़े नाइट्रोजन का, उसी का चीज़ है। टेस्ट चेंज, द फिनोमेना कॉल्ड रेंसिडिटी, एग्जाम्पल फैट एंड आयरन कंटेनिंग सब्सटेंस आर डैमेज्ड द टेस्ट एंड स्मेल चेंज, ये क्वेश्चन रेंसिडिटी का हो गया। रेंसिडिटी मतलब क्या, कि कोई फैट और ऑयल कंटेनिंग जो है ऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो वो उससे बचाने के लिए, करने के लिए हम लोग रेंसिडिटी उसको प्रोसेस को बोल देते हैं। चलिए
अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, एसिड बेसिस एंड साल्ट। एसिड बेस एंड साल्ट छुप गया। एसिड बेसिस एंड साल्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन है, वाई शुड अ कर्ड सब्सटेंस या कर्ड एंड सोर सब्सटेंस डू नॉट कीप इन ब्रास एंड कॉपर वेजल्स। मतलब बोलना चाह रहा है कि दही या फिर कोई खट्टा चीज़ हम लोग कॉपर वेजल्स में क्यों नहीं रखते। देखिए कर्ड एंड सोर सब्सटेंस कंटेनिंग एसिड, ये सब क्या एसिड, कर्ड में दही में कौन सा एसिड पाया जाता है आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू गिव अ साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, सो if we substance keep in a copper container the acid will react with container and leucorate, मतलब वो खराब हो जाएगा रिएक्ट करके रिएक्शन से। उसके बाद द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaO-Cl2, तो क्या ये ब्लीचिंग पाउडर, ये फार्मूला आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सोडियम कंपाउंड विच यूज इन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। अच्छा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव के लिए सब्जेक्टिव के लिए दोनों के लिए, वॉशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर कि व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हमने एक बार बताया, फिर से एक बार बता रहा है। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड और एंड अ बेस गिव अ साल्ट एंड वाटर, उसको बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बहुत अच्छा इस टाइप से, जैसे इसी में अगर हमको साल्ट एंड वाटर ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, देखिए एसिड बिटवीन एसिड एंड बेस ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लग रहा है, ये दो कीजिएगा वो एकदम 2 नंबर आपको एकदम चश्मा पहने भी नहीं रहेगा फिर भी दे देगा, ठीक है। चलिए उसके बाद है कि गिव 2 यूजर्स ऑफ वॉशिंग सोडा एंड ब्रेकिंग सोडा। देखिए वॉशिंग सोडा अलग से दे देगा, ब्रेकिंग सोडा अलग से दे देगा, लेकिन हम लोग एक साथ कंबाइन करके बताते हैं, ठीक है। वॉशिंग सोडा का जहाँ तक बात है, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं वॉशिंग सोडा को, यूज इन ग्लास सोप पेपर इंडस्ट्री, इसको आप एक पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, यूज इन ग्लास, यूज इन सोप, यूज इन पेपर, यूज इन, मतलब आप पॉइंट बना करके इसको लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और ये वाला भी, इट इज यूज इन मैन्युफैक्चर सोडियम कंपाउंड सच एज बोरैक्स, यूज ब्रेकिंग सोडा पढ़ने वाले हैं। ब्रेकिंग सोडा का कहाँ कहाँ यूज होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो नोन एज अ इग्नेजेंट एंड एंटासिड बनाने के लिए, बीइंग द एल्कलीन न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन स्टमक टू प्रोवाइड रिलीफ। और ये कहते हैं यूज सोडा फायर एक्सटेंशन, ये सब NCERT का लाइन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद हो गया होगा, आप पढ़े भी होंगे अब तक। चलिए नेक्स्ट है कि व्हाट हैपन व्हेन नाइट्रिक एसिड एडेड इनटू एग शेल पे एक NCERT पे NCERT का लास्ट एक्सरसाइज पे एक क्वेश्चंस होगा, मतलब कि MCQ, वो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है एग सेल कंटेन, एग सेल क्या कंटेन, कैल्शियम कार्बोनेट, ये पूछ सकता है। एग सेल क्या कंटेन कर सकता है MCQ में, तो कार्बोनेट, विच रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होता है। अच्छा MCQ के लिए है और क्वेश्चन सब्जेक्टिव के लिए है, इसलिए मैं इसको ऐड किया हूँ। नेक्स्ट चैप्टर आते हैं जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शंस आपको बहुत याद रखने होंगे इस चैप्टर में, जो MCQ में आते हैं वो एक्सेप्शन, जैसे मरकरी है, नॉन मेटल है कि मेटल है, लिक्विड टेम्परेचर पे, ये कुछ आपको एक्सेप्शन याद रखने हैं, ठीक है, जो हमने डिस्कशन कर चुके हैं रिवीजन सीरीज़ में। चलिए नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं, कान में एयरफोन लगा लीजिए, 2x स्पीड में रख लीजिए और आप गौर से सुन लीजिए, हो जाएगा आपका। एक बार PDF पढ़ लीजिएगा तो आपका डबल धमाल हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलिएबल एंड डक्टाइल। देखिए मेलिएबल एंड डक्टाइल पे क्वेश्चन आता है। तो मेलिएबल मतलब क्या होता है, मेलिएबल ये पॉइंट वाइज 2 पॉइंट लिखे हैं, 2 नंबर का है, तो ऐसे लिख सकते हैं आप। मेलिएबल, सम मेटल आर बीटन, जो मार के थिन शीट में कर दे उसको बोलेंगे क्या, मेलिएबल, ठीक है। उसका डक्टाइल मतलब क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ मेटल ड्रॉन इनटू थिन शीट, मतलब वायर बन जाएगा उसको, इतना मैंने वो थिन शीट का क्या जाएगा, वायर बन जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, डक्टाइल। मेलिएबल में क्या बनेगा, सिर्फ थिन शीट बनेगा, और ये क्या बनेगा, थिन वायर बनेगा। डक्टाइल में क्या बनेगा, थिन वायर। याद रखिएगा दोनों का, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग वाई सोडियम, ये भी क्वेश्चन बहुत बड़ा है कि वाई सोडियम कीप इमर्ज इन केरोसिन ऑयल, मतलब सोडियम को हम लोग केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं, तो समझते हैं इस बात को। बोला यह चाह रहा है कि सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर रूम टेम्परेचर बट reactant not dissolved in kerosene, so sodium S छूट गया, घूमने गया, in is kept
अंडर द केरोसिन। समझ में आ गया? ये 2-3 लाइन का है, आपको एक बार पढ़ लेना है, समझ लीजिएगा, याद हो जाएगा। सोडियम को हम लोग रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ एंड मॉइस्चर एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, करते नहीं है, वो हो जाता है खुद ब खुद, ठीक है। चलिए, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। तो वही बात यहीं पे है सोडियम के साथ कि सोडियम रिएक्ट कर जाता है किसका, ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ, ठीक है, वही किधर गया, हाँ। तो और वो क्या करता है एट रूम टेम्परेचर में, इसीलिए वो ना डिजॉल्व हो, इसलिए उसको कहाँ रखते हैं हम लोग, केरोसिन में नॉट डिजॉल्व नहीं होता, इसलिए उसके अंदर हम लोग रखते हैं। चलिए अब आते हैं, ये 2-2 नंबर का आता है, इसलिए मैं इसको एक पॉइंट वाइज में लिख दिया। देखिए, मिनरल्स अलग है और अलग है, ये सब आता है। मिनरल्स किसको बोलेंगे, द एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर नेचुरली अर्थ क्रस्ट इज नॉन एज अ मिनरल। याद रखिएगा, बोलेगा व्हाट इज मिनरल, अब ये लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल गया। उसको और किसको बोलेंगे, एट सम प्लेस मिनरल contain very high percentage of particular metal and metal and the metal can be profitably extended फ्रॉम इट द मिनरल कॉल्ड ओर। मतलब जो मिनरल बेच करके प्रॉफिट कमा ले उसको क्या बोलते हैं, ओर बोलते हैं, ठीक है। ये ओर का डेफिनेशन हो गया। अब गैंग गुंडा वाला गैंग नहीं, बिल्कुल नहीं। ओर माइंड विथ अर्थ यूजली कमिटेड विथ अ लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज ऑयल सैंड इज कॉल्ड गैंग। मतलब जो भी चीज़ मिनरल निकालने में जिसमें उसके साथ साथ जो गंदगी रहता है उसको बोलते हैं गैंग, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है कि नेम टू मेटल विच फाउंड इन द फ्री स्टेट कौन, गोल्डन प्लैटिनम। वाई, क्योंकि ये रिएक्टिव सीरीज के नीचे में लाई करता है, इसलिए ये रिएक्ट नहीं करता है। उसके बाद what chemical process used to obtaining metal from its oxide, तो रिडक्शन बाय कार्बन, ठीक है। नेक्स्ट 2 नंबर पर क्वेश्चन कि व्हाट इज अलॉय क्या है, तो अलॉय इज अ होमोलोगस मिक्सचर, ये ऐसे दीजिएगा, ऑफ अ टू और मोर मेटल और अ मेटल और है नॉन मेटल, ये याद रखिएगा। व्हाट इज एम्फोटिक ऑक्साइड, बहुत बनाया है क्वेश्चन। एम्फोटिक ऑक्साइड, द ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड और बेस और क्या देता है, साल्ट एंड गिव साल्ट, इज कॉल्ड एम्फोटिक ऑक्साइड। 2 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। अब आते हैं प्रिवेंशन के लिए 5 नंबर का देता है। तो 2 टाइप का प्रिवेंशन होता है, गैल्वेनाइजेशन, एक पेंटिंग, ये 2 प्रिवेंट कर सकते हैं आयरन को रस्टिंग, जंग लगने से। तो इन दिस मेथड अ कोटिंग ऑफ जिंक ऑन अ आयन कॉल गैल्वेनाइजेशन, ये पूछ देगा गैल्वेनाइजेशन, तो आप ये लिख दीजिएगा। पेंटिंग, दिस इज द मेथड कोटिंग ऑफ पेंट, किसका, पेंट का, उसको बोलेंगे पेंटिंग। और अगर जिंक का करेंगे तो गैल्वेनाइजेशन, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद आता है कि व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड आर फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल कंबाइन विथ, तो क्या बनाता है, बेस एंड एम्फोटिक ऑक्साइड। अच्छा क्वेश्चन। अब आता है 5 नंबर पे क्वेश्चन, एकदम 5 नंबर में पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन मेटल नॉन मेटल ऑन द बेसिस, इस बात पे ध्यान रखें, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज पे ध्यान देना है, मतलब केमिकल की प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से बताइए। कभी कभी फिजिकल पूछेगा, कभी कभी केमिकल पूछेगा, तो याद रखिएगा। तो अगर मेटल का केमिकली अगर प्रॉपर्टीज देखेंगे तो मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, और नॉन मेटल उसी का सामने वाला जस्ट उसका उल्टा, नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। उसका मोस्ट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट हाइड्रोजन फॉर्म डाइल्यूट एसिड, या नॉन मेटल आर नॉन रिएक्टिव विद डाइल्यूट एसिड। मतलब सेम इधर एक सही होगा तो इधर नो में आंसर होगा, उसको चेक करने में भी मजा आएगा, आपको नंबर भी इस तरीके से दे देगा। चलिए, उनके पास उतना टाइम नहीं होता है, ठीक है, पढ़ने का, आप इस तरीके से लिखिएगा, उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा, अच्छा लग गया तो आपका नंबर मिल जाएगा। चलिए, ओनली फ्यू मेटल कंबाइन विद हाइड्रोजन एंड आयोनिक हाइड्राइड्स, ठीक है। और ये नॉन मेटल में क्या हो जाएगा, नॉन मेटल कंबाइन विद अ हाइड्रोजन टू फॉर्म कोवलेंट हाइड्राइड। देखिए, इस तरीके से बॉक्स बना के लिखिएगा प्लीज़, ठीक है। तो इसी तरीके से हम ये सब आपको याद कर लेना है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, आप लोग देखते नहीं हैं, तो मुझे दुख होता है। कमेंट जरूर कीजिएगा। ये मेटल आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव और नॉन मेटल का तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये सब पॉइंट 5 है, आपको याद कर लेंगे। ये तो आपका हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से भी ये बॉक्स बना लीजिएगा, बॉक्स छुप गया। मेटल में मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब नॉन मेटल का तो ये भी कहता है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट हो गया, ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ये एक्सेप्शन याद रखना है। मेटल आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर, नॉन मेटल का तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। मेलिएबल डक्टाइल होता है कौन, मेटल। लेकिन इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, एक दे आर मेलिएबल अलग लिख सकते हैं, दे आर डक्टाइल अलग लिख सकते हैं, आपको पॉइंट
बढ़ाना हो तो दे आर नॉन डक्टाइल और नॉन मेलेबल। नॉन मेटल ना तो डक्टाइल होता है ना तो मेलेबल होता है। दे आर सनसोरस मतलब जिसमें मारने से आवाज़ निकलता है, और नॉन मेटल में क्या निकलेगा, नॉन सनसोरस। एग्जाम्पल सोडियम कैल्शियम, इसमें आयोडीन एंड फ्लोरीन। ये हो गया आपका कुछ इंपॉर्टेंट बात। अब आते हैं चैप्टर नंबर 4 में, कार्बोनेट्स कंपाउंड, व्हाट इज डिटर्जेंट। ठीक है, सिंथेटिक डिटर्जेंट आर सोडियम साल्ट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ये फॉर्मूला है, और अटैच विथ लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोजन कार्बन, ये हाइड्रोजन कार्बन सोडियम साल्ट सल्फ्यूरिक एसिड इस पे अटैच विथ, इस टाइप से एक आध दो को आप टैग मार दीजिएगा नीचे से लाइन करके, नंबर आपको मिल जाएगा। समझ में आ गया आपको आंसर क्वेश्चन। चलिए, इजी लैंग्वेज में है इसलिए मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। चलिए, वाई इज डिटर्जेंट बेटर क्लीनिंग होना चाहिए एजेंट देन सोप, मतलब डिटर्जेंट क्यों ज़्यादा बेटर है, इस टाइप का क्वेश्चन आया है बहुत बार। ठीक है, डिटर्जेंट इज क्लीनिंग एजेंट बेटर देन सोप बिकॉज डिटर्जेंट एक्ट बिटवीन द इवन हार्ड वाटर, मतलब वो हार्ड वाटर पे भी वो एक्ट अच्छा करता है, लेकिन सोप नहीं कर पाएगा। ठीक, उसके बाद है, अब इसी को अगर ये 2 नंबर में ऊपर वाला दो, अगर इसे 5 नंबर में दे देगा तो किस तरीके से लिखना है, चलिए यहाँ देखते हैं। Detergent work as cleaning agent both hard and soft. The change in the detergent do not form insoluble precipitate with the calcium and magnesium ion in hard water, hence remove the dirt easily, but it hot case with soap, the thus डिटर्जेंट इज बेटर देन क्लीनिंग ऑफ द सोप। ये आपका आंसर हो गया 5 नंबर में, आप इसको रट लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 2 नंबर का बात है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसको बोलेंगे। द रिएक्शन इन विच गेन ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको ज़्यादा हाईलाइट किए हैं। द रिएक्शन ऑन वन टाइप ऑफ एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम टेक प्लेस of other called substitution reaction किसको बोलते हैं। सोपनिफिकेशन रिएक्शन किसको बोलेंगे, सोपनिफिकेशन is a process of converting ester into salt and carboxylic acid and to parent। ठीक है, उसके बाद है कि alcohol by treating with them with a base it is called because it is used in preparation in soap। ये सब क्या, सोपनिफिकेशन रिएक्शन। अच्छा क्वेश्चन है। कंबशन रिएक्शन किसको बोलेंगे, व्हेन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड आर बर्न, जब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को बर्न करेंगे वो लार्ज अमाउंट में हीट और लाइट रिलीज करेगा, उसको बोलेंगे कंबशन। कंबशन मतलब क्या था, कोई चीज़ का जलना। चलिए, नेक्स्ट है पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर आखिरी चैप्टर, व्हाट वेर द लिमिटेशन ऑफ डोबेनियर क्लासिफिकेशन। हमने ये चैप्टर का एमसीक्यूज बहुत अच्छे कर चुके हैं। डोबेनियर को नॉट क्लासीफाई एलिमेंट नॉन एट द टाइम, डोबेनियर कैन आइडेंटिफाई, उसका क्या है लिमिटेशन का बात करने चाह रहे हैं। डोबेनियर कुड नॉट बी ओनली 3 ट्राइब द एलिमेंट नॉन एट 3 टाइम दिस टाइम, वो तीन ही ट्राइड से बनाया था। सो द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इनटू ट्राइड आर नॉट एक्सेप्टेड, उसको इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया गया। व्हाट इज न्यूलैंड का लिमिटेशन क्या था, याद रखिएगा। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टिव दिया था, ये पहली बात हो गया। वो कहाँ तक चला था, कैल्शियम, तो ये 2 ऑब्जेक्टिव हो गया। आफ्टर कैल्शियम उसका 8 एलिमेंट डिड नॉट प्रोसेस प्रॉपर्टी सिमिलर, तो 8वां जाके वो खत्म हो जाता था। ठीक है, लॉ ऑफ ऑक्टिव वो वाला था ना, सारे गामा वो वाला था। ठीक है, उसी हिसाब से वो रखा था, लेकिन 8वां में जाके वो अटक जाता है। ठीक है, उसके बाद न्यूलैंड वो सोचता है कि जो नेचर में 56 ही एलिमेंट है, लेकिन उनको क्या पता अभी हम लोग कितना है, बताइए कमेंट में। हम आधा चीज़ लिखते हैं, आप आगे एक वर्ड लिख लीजिएगा कितना है। चलिए, उसके बाद है वो क्या था, और वो बोला था और आगे डिस्कवर्ड नहीं होगा, ये उसका लिमिटेशन था, ये गलत बात था। न्यूलैंड ऑक्टिव आर ओनली कंटेन फ्यू एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, और उसका कुछ ही ऐसा एलिमेंट है जो उसका सिमिलर प्रॉपर्टीज़ का था। अब देखिए, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में पूछा जाता है, तो यहाँ से आपका बन जाएगा मेंडलीव और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, बहुत हद तक अच्छा था। अब आते हैं एलिमेंट अरेंज इन ऑर्डर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ये तो मेंडलीव का था, लेकिन हमारे इसमें क्या था, एलिमेंट अरेंज इन द ऑर्डर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ये तो सबसे एटॉमिक नंबर तो खिला कर गया। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट है देयर आर 9 वर्टिकल कॉलम इन ग्रुप, यहाँ क्या देयर आर कितना वर्टिकल कॉलम 18, सर यहाँ 9 है, यहाँ कितना 18 है, याद रखिएगा। चलिए, उसका कंपेयर कर रहे हैं। देयर इज़ अ नो प्लेस ऑफ नोबल गैस, लेकिन हम लोग का कैसे नोबल गैस का क्या है प्लेस है, राइट हैंड साइड ऑफ द टेबल में है। उसके बाद
कि इट इज़ नो स्पेस ऑन आइसोट्रॉप्स, आइसोट्रॉप्स के लिए स्पेस नहीं दिया गया, लेकिन अपना जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो क्या सेम प्लेस में रखा हुआ है, क्योंकि उसका क्या बिकॉज देयर एटॉमिक नंबर इज सेम, याद रखिएगा। उसका ट्रांजिशन एलिमेंट आर प्लेस इन द 8th, लेकिन ये क्या किया गया है, ट्रांजिशन एलिमेंट प्लेस इन द मिडिल लॉन्ग पीरियड 3 to 12 तक ये ट्रांजिशन एलिमेंट को पेश किया गया है। इसी ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ हमारा ये जो वी आई सब्जेक्टिव जो 5 नंबर 2 नंबर का था हमने कंप्लीट कर लिया है। मे बी आधा घंटा लग गया, बिल्कुल आधा घंटा लग गया। इसके अलावा आप पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी आपका है, नोट्स वगैरह अपलोडेड है, वहाँ से पढ़ लीजिए। हमने कंप्लीट करने का बहुत कुछ कंप्लीट कर लिया, इतना पढ़ लेते बहुत है, ठीक है। तो इसके लिए रखते हैं, थैंक यू सो मच।